प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिलबाग सिंह, हिंदी प्रवक्ता, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय अबूशहर, आपका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने स्वर संधि के 5 भेद किए। आज हम व्यंजन संधि पर प्रकाश डालेंगे और व्यंजन संधि को भी हमने कई पार्टों में करना पड़ेगा ताकि आपकी रुचि बनी रहे और वीडियो भी लंबी ना हो। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसके नियम क्या है? नंबर 1, शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, यानी 5 वर्ग है हमारे, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका पहला वर्ण और दूसरी तरफ यानी शब्द के शुरुआत में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या यह रह वह है या कोई भी स्वर हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी तीसरा चौथा क्या है? ये सघोष है। सघोष वर्ण क्या होते हैं या घोष क्या होते हैं? जब स्वर तंत्रियों से कंपन होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों से, ये हमारी स्वतंत्रियां यहाँ से कंपन होता है, वो सघोष है। तीसरा चौथा पांचवा घ घ अंग, यहाँ हम पांचवा नहीं लेंगे, तीसरा चौथा वर्ण या कोई भी स्वर हो या अंतस्थ या है वो तो अपने वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाता। तो कै तो घ में बदल गया, च में बदल गया, ट ड में बदल गया, त द में बदल गया, प ब में बदल गया। इसको हम उदाहरण से देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। वाक जमा में इस, तो वाक क है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? वर्ग का पहला वर्ण क है। तो किस में बदल गया? दूसरी तरफ क्या है? स्वर है, कोई भी स्वर। तो क किस में? ग बदल गया। वाग, ये हलनता ई मिलने से इसमें ई की मात्रा लगी, वागीश कविया ब्रह्मा के लिए। इसी प्रकार से वाक जमा में ईसा, वागीसा, क्या किसमें बदल गया? तीसरे में ग में, वागीसा, सरस्वती के लिए वागीसा। ऐसे ही प्राक जमा में ऐतिहासिक, क्या किसमें बदल गया? ग में, यह हलनता ऐ की मात्रा लगने से यह हल कर गया। इसमें प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से पूर्व की बात होगी, प्रागैतिहासिक। ऐसे ही वाक जमा में देवी, तीसरा गया त थ द, या प्रथम है तो किसमें बदल गया? ग में, वाग देवी, वाणी की देवी, सरस्वती। ऐसे दिक जमा में गज, क्या किसमें बदल गया? तीसरे में। यहां दूसरी तरफ क्या है? दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण तीसरा, वर्ग का तीसरा क्या है? तो क्या किसमें बदल गया? ग में, दिग्गज, यानी प्रत्येक दिशा का आती है, विशेषण हम श्रेष्ठ आदमी के लिए दिग्गज कर सकते हैं, दिग्गज। तो ऐसे ही दिग्भ्रम, दिग्भ्रम कर सकते हैं। वाक जमा में जाल, वाग जाल। क्या है? घुमाव फिराव, वाक का घुमाव फिराव को वाग जाल कहते हैं। वाग दान है, जैसे इस संधि से ले,
ये तीसरा वर्ण है, तो इस तरह तो दान, और जो गै में बदला के बदला कै में, कै बदला वाक, वाक दान, वागदान। यहां से भी हम इसको पकड़ सकते संधि है वाक दान, तो यू गै में परिवर्तन है किसका, कै का, वागदान। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही सट जमा में आनंद, टै किसमें बदल गया, डै में, आ की मात्रा लगी सडानंद, कार्तिकेय के लिए है, इसके छह मुख हो, सडानंद। सट जमा में गुण, ये तीसरा रे नहीं, वर्ग का तीसरा वर्ण, तो सट, ता किसमें बदल गया, डै में, सड गुण। ऐसे ही षड्यंत्र, सट जमा में यंत्र, षड यंत्र। इसी प्रकार से सट जमा में दर्शन, ये तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है, और यहाँ पहला है तो किस बदल गया, तीसरे में, षड दर्शन। यानी छह दर्शन कौन कौन से हैं, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये हमारे संस्कृत साहित्य में है षड दर्शन, ये छह दर्शन की बात है। ऐसे ही विद्यार्थी उदाहरण देखेंगे, चाहे वाले देखो, अच जमा में अंत, क्या का जन्म, अजंत। तय वाले देखो, सत जमा में भाव, भय, वर्ग का चौथा हो गया नहीं, और ये वर्ग का पहला है, मेल हो गया, तो क्या गया, पहला किसमें मिल गया, तीसरा में, सद्भाव, अच्छी भावना। सत जमा भावना, सद्भावना। सत जमा में गति, ध्यान पूर्वक देखिएगा, सदगति। ऐसे ही प्रिय विद्यार्थियों, सत जमा में बुद्धि, शब्द सद्बुद्धि, अनेक शब्द है। पैवाड़े देख लीजिए, पैवाड़े देखो, अब जमा में जय, यहाँ तीसरा है वर्ग का, यहाँ वर्ग का पहला है तो तीसरा क्या होगा, पै फै बै, अबज, जय में जन्म लेना, पानी में जन्म लेने वाला कौन है, कमल के लिए अबज। आप जमा में दै, वर्ग का तीसरा है, यहाँ वर्ग का पहला है, मेल होगा, तो पहला किस में बदलेगा, तीसरे में, पै फै बै। अब दै में देने वाला, जल देने वाला, इसके लिए बादल के लिए। अब जमा में भी, बै में बदल गया, ये धी था, आधा अक्षर इसको पढ़ो, अब धी, समुद्र के लिए है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से है वो,
उत जमा में हार, ये समझना है। तय किस में बदल गया दै में, तीसरा हो गया नहीं, हार कर लो, उधार, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है को ध में बदलना पड़ेगा। उद है का ध, उधार। इसी प्रकार से सित जमा में हांत, पहला वर्ण के बाद है, तो इसको पै को दै में सिद्ध हांत निकालो, लिख दो, या पै को दै में और है को ध में सिद्धांत। पथ जमा में अति, पै को द में, पद है को ध में पद्धति, या हम इसको पद हति भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की जरूरत है। तो दूसरा नियम में है वर्ग का पहला वर्ण कौन से होता है? कै, चै, टै, तै, पै से परे नासिकीय वर्ण या अनुनासिक, कौन कौन से नासिक है? न और मैं, और विशेषकर न और मैं ही आते हैं। हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थी, यानी कै होगा किसमें बदलेगा? में। चै किसमें बदलेगा? में। टै किसमें बदलेगा? में। तै किसमें बदलेगा? में। तै किसमें बदलेगा? में। यह है। जैसे सत जमा मार्ग, इसमें बदल गया, तय वाले दे दिए मैंने पहले। सन मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। जो सत जमा में नारी, सन नारी। तो इसी प्रकार से क्या वाला लिखो, वाक जमा में पहला है, यहाँ है, नासिक है, मैं, तो किस हो गया? पांचवें में परिवर्तन, वांग में। वांग में क्या है? साहित्य की बात है, वांग में साहित्य की बात। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों,
सट जमा मास, नासिका आ गया दूसरी तरफ, पहला वर्ण अंत में प्रथम वर्ण है तो किस में बदल गया, अपने ही वर्ग का अंतिम वर्ण जो नासिक है, ट ठ ढ ढ, क्षण मास, ये हलंत आएगा तभी व्यंजन संधि बनेगी। क्षण मास 6 महीने के बाद। सट मुख, मुख 6 मुख है, किसी कार्तिकेय के बारे में, सन्मुख। इसी प्रकार से श्री मत नारायण, यहां क्या है, न है, नासिक है, ये पहला हो जाता है तो अपने ही अंतिम में बदलेगा, धन है, श्रीमन नारायण। ऐसे ही जगत जमा में नाथ, तय किस में बदल गया, अपने अंतिम में न में, जगन्नाथ। ऐसी ही अनेक उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, हम जो कर रहे हैं। उन्नति है, जैसे यहां से भी समझो, संधि से भी समझो, नति, नति तो अलग निकल गया। यहां दूसरी तरफ पहला, दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है, न है, नासिक है, और यहाँ उत आएगी, तय का अंतिम जगह न, उन्नति, उन्नति तरक्की, उन्नत है, ये भी इसी प्रकार उत्जमा में नत, ये पहचान होगी। उन्मूलन है, ये संधि है तो मूलन एक पासा निकाल दिया, और यहां से देखो मैं है जो नासिक है, और नासिके से पहले जो वर्ण है क्या होना चाहिए, पहला वर्ण होना चाहिए। पहला क्या, उत्तर, तो उसका तय का अंतिम क्या ज्ञान है, उन्मूलन। इसी उन्मूलन जड़ से उखाड़ना, उन्मुक्त, उत्जमा में मुक्त, बंधन से बंधनहीन होना, मुक्त। इसी प्रकार से ये होता है विद्यार्थियों, उन्नयन, उत्जमा में नयन हुआ। ऐसे ही अप जमा में, अप जल, तो पै का अंतिम, पै वर्ण का अंतिम वर्ण क्या गया, पै 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 बै भै मैं, में, यानी जल में। तो अनेक उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों। हम आज 2 ही नियम करेंगे। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।